उस गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम था करीम बख्श। गरीब था मगर बड़ा मेहनती। ना कोई जमीन थी उसके पास, ना कोई रोजगार। बस एक कच्चा मकान था और दो पुराने कपड़े जो बदन पर थे। करीम बख्श का एक साथी था, एक कुत्ता जिसका नाम था बादशाह। यह कुत्ता हर वक्त उसके साथ रहता। जहां करीम बख्श जाता, बादशाह भी साथ चला जाता। करीम बख्श रोज सुबह उठता और जंगल की तरफ निकल जाता। वहां से लकड़ियां काटता और फिर बाजार में जाकर बेच आता। जो पैसे मिलते उनसे रोटी खरीदता और थोड़े से चने ले आता। बस इसी तरह उसका गुजारा चलता था। मगर करीम बख्श की बीवी का नाम था सकीना। सकीना बड़ी तेज मिजाज औरत थी, बोलने में तेज थी और सब्र उसमें बिल्कुल नहीं था। वह हर वक्त करीम बख्श को ताने देती रहती। एक दिन सकीना बोली, मेरे नसीब ही फूट गए तुझ जैसे आदमी के साथ ब्याह करके। देखो तो जरा, सारे गांव के मर्द अपनी बीवियों के लिए अच्छे कपड़े लाते हैं, जेवर लाते हैं, और मैं क्या करूं? तेरी शक्ल देख देख कर ही मेरी जिंदगी बीत रही है। करीम बख्श खामोश रहता, कुछ जवाब नहीं देता था, बस अपना काम करता रहता। सकीना फिर बोलती, कितनी लकड़ियां बेचोगे तुम? क्या होगा इससे? जिंदगी भर यूं ही रहोगे फकीर बनकर। करीम बख्श बस इतना कहता, अल्लाह का दिया सब कुछ है, रोटी मिल रही है, छत है सर पर, शुक्र करना चाहिए। मगर सकीना को यह बात कबूल नहीं थी। वह और ज्यादा गुस्से में आ जाती। एक दिन की बात है, करीम बख्श थका हारा घर लौटा। हाथ में लकड़ियां बेचकर जो 2 आने मिले थे वो थे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सकीना ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह एकदम से चीखी, निकल जा मेरे घर से, नामर्द कहीं का। करीम बख्श ठिठक गया, बोला, सकीना यह क्या कह रही हो? मैं तो काम करके आया हूं। सकीना बोली, काम? इसको काम कहते हैं? 2 आने लेकर आता है और समझता है बड़ा काम कर दिया। मैं तंग आ गई हूं तुझसे, निकल जा यहां से, तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती मैं। करीम बख्श हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मगर सकीना, मैं जाऊं कहां? यह घर ही तो मेरा सब कुछ है। सकीना ने जोर से कहा, जाके अपने कुत्ते के साथ रह, वो तुझसे बेहतर है। कम से कम वो मुझे ताने तो नहीं सुनाता रोज। करीम बख्श की आंखें भर आईं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अंदर गया और अपना एक पुराना कपड़ा उठा लिया। थोड़ा सा जो राशन था वो भी एक पोटली में बांध लिया। उसने बादशाह को आवाज दी। बादशाह दौड़ता हुआ आया। करीम बख्श ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, चल बादशाह, अब हम दोनों का ही सहारा एक दूसरे हैं। करीम बख्श गांव से निकल पड़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। बादशाह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। गांव के आखिरी कोने में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। करीम बख्श वहां रुक गया। वह जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अगर दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है तो तू अपना दर बंद मत कर, तू ही मेरा सहारा है। बादशाह भी उसके पास आकर बैठ गया। करीम बख्श ने उसके सर पर हाथ रखा। फिर करीम बख्श उठा और वीरान रास्ते पर चलने लगा। बादशाह उसके साथ साथ चलता रहा। दोनों चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक टूटा फूटा कच्चा कमरा नजर आया। वह किसी जमाने में किसी का घर रहा होगा, मगर अब वीरान पड़ा था। करीम बख्श ने सोचा कि आज रात यहीं गुजार लेते हैं। उसने अपनी पोटली वहां रखी, कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। बादशाह उसके पास बैठ गया। करीम बख्श ने उससे कहा, बादशाह, तू मेरा सबसे सच्चा साथी है। जब सबने छोड़ दिया तब भी तू साथ रहा। बादशाह ने अपनी पूंछ हिलाई जैसे कह रहा हो कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। करीम बख्श ने थोड़ा सा राशन निकाला, एक रोटी तोड़ी और आधी खुद खाई और आधी बादशाह को दी। दोनों ने मिलकर खाना खाया। रात हो गई थी। करीम बख्श लेटने से पहले सोचने लगा कि आगे क्या होगा। कल से फिर लकड़ियां काटनी होंगी, बेचनी होंगी, मगर अब घर नहीं है लौटने के लिए। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि कमरे की थोड़ी सफाई कर लेनी चाहिए। वह उठा और कोने में पड़ा एक पुराना झाड़ू उठाया। जब वह कोने में झाड़ू लगा रहा था तो अचानक उसके हाथ में कुछ सख्त चीज लगी। वह रुक गया। उसने मिट्टी को ध्यान से देखा। बादशाह भी वहां आ गया। उसने भी पंजे मारने शुरू कर दिए जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। करीम बख्श ने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर में एक लकड़ी का संदूक नजर आया। पुराना संदूक था, ऊपर एक झंग लगा ताला था। करीम बख्श ने सोचा कि इसमें क्या होगा। उसने एक पत्थर उठाया और ताले पर मारा। ताला टूट गया। उसने संदूक को खोला। अंदर जो था वो देखकर करीम बख्श की सांस रुक गई। संदूक में सोने के सिक्के थे, चांदी के जेवर थे, मोतियों के हार थे। करीम बख्श यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे।
वह जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, या अल्लाह, यह क्या है? क्या यह ख्वाब है? उसने अपने मुंह पर हाथ फेरा। नहीं, यह हकीकत थी। सोना सच में था। करीम बख्श ने जमीन को बोसा दिया और कहा, अल्लाह का करम है, उसने मुझे धत्कारा जाने के बाद भी नहीं बुलाया। बादशाह भी संदूक के पास खड़ा था। करीम बख्श ने उसे गले लगाया और कहा, बादशाह, अल्लाह ने हमें नवाज दिया है। मगर करीम बख्श समझदार आदमी था। उसने सोचा कि अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। उसने फैसला किया कि यह राज किसी को नहीं बताना है। उसने संदूक को वापस वहीं दफन कर दिया। सिर्फ थोड़े से सिक्के निकाले। उसने सोचा कि कल बाजार जाकर जरूरत की चीजें खरीद लूंगा। करीम बख्श लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद कहां थी। वह सोचता रहा कि अब जिंदगी बदल जाएगी, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बादशाह उसके पास सो गया। करीम बख्श ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बादशाह, यह राज सिर्फ हम दोनों का है। सुबह हुई तो करीम बख्श उठा। उसने नमाज पढ़ी और बादशाह को साथ लिया। उन थोड़े से सिक्कों को कपड़े में बांधा और चक बहादुरपुर के बाजार की तरफ चल दिया। बाजार पहुंचकर उसने बड़ी होशियारी से काम लिया। एक दुकान पर गया और एक मिट्टी का घड़ा खरीदा। फिर दूसरी दुकान से थोड़ा आटा और दाल ली। तीसरी दुकान से एक सस्ता ऊंट खरीदा। दुकानदार ने पूछा, करीम बख्श, ये सब कहां से खरीद रहे हो? तुम्हारे पास तो पैसे कहां से आए? करीम बख्श ने जवाब दिया, कुछ लकड़ियां ज्यादा बिक गईं, सोचा जरूरत का सामान ले लूं। दुकानदार को शक नहीं हुआ। करीम बख्श वापस उसी वीरान कमरे में लौट आया। अगले कुछ दिन करीम बख्श ने बड़ी समझदारी से काम किया। हर रात थोड़ा थोड़ा सोना निकालता। सुबह उठकर दूर के बाजारों में जाता। वहां उस सोने को बेचता और सामान खरीदता। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि करीम बख्श बड़ी चालाकी से अलग अलग बाजारों में जाता था। कभी चक बहादुरपुर, कभी दूसरे गांव में। धीरे धीरे उसके पास माल इकट्ठा होने लगा। खजूर थे, तेल था, दालें थी, मसाले थे। एक दिन करीम बख्श ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना काम शुरू करूं। उसने चक बहादुरपुर के बाजार में एक छोटी सी जगह देखी। वहां किसी की दुकान नहीं थी। उसने उस जगह के मालिक से बात की। कुछ पैसे देकर वह जगह किराए पर ले ली। फिर वहां लकड़ी की एक छोटी सी दुकान बना ली। दुकान में उसने अपना सारा सामान सजा दिया। खजूर, तेल, दालें, मसाले, सब कुछ साफ सुथरा और अच्छी कीमत पर। पहले दिन कुछ लोग आए। उन्होंने पूछा, करीम बख्श, तुमने दुकान कब खोली? करीम बख्श ने जवाब दिया, बस अभी शुरू की है। अल्लाह का करम हुआ तो थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए। लोगों ने सामान देखा। कीमतें अच्छी थीं और तौल में कमी नहीं थी। करीम बख्श बड़ी ईमानदारी से सामान बेचता था। एक औरत ने दाल खरीदी। उसने कहा, करीम बख्श, तुम्हारी दाल तो बड़ी साफ है और तौल भी पूरा दिया तुमने। करीम बख्श ने कहा, बीबी, यही तो अल्लाह का हुक्म है, ईमानदारी से काम करो। धीरे धीरे करीम बख्श की दुकान का नाम फैलने लगा। लोग कहते थे कि करीम बख्श बड़ा ईमानदार ताजिर है। उसकी दुकान से सामान लो तो कोई धोखा नहीं। कुछ हफ्तों में करीम बख्श की दुकान पर भीड़ बढ़ गई। लोग दूर दूर से आने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा करीम बख्श, तुम्हारी बरकत देखो। कल तक लकड़ियां बेचते थे, आज इतनी अच्छी दुकान है। करीम बख्श ने सर झुकाकर कहा, चाजान, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। मगर करीम बख्श अपनी असलियत नहीं भूला था। वह अब भी उसी पुराने कच्चे कमरे में रहता था। वहीं बादशाह के साथ खाना खाता था। रात को जब दुकान बंद करके आता तो बादशाह दुम हिलाता हुआ इस्तकबाल करता। करीम बख्श उसके सर पर हाथ फेरता और कहता, बादशाह, सब कुछ बदल गया, मगर तू और मैं वैसे ही हैं। करीम बख्श रोज फकीरों को खाना खिलाता, प्यासों को पानी पिलाता, जो जरूरतमंद आता उसकी मदद करता। लोग हैरान होते थे। एक ने कहा, करीम बख्श, तुम इतना माल कमाते हो मगर रहते अब भी उसी पुराने कमरे में, क्यों? करीम बख्श मुस्कुराया और बोला, भाई, माल तो अल्लाह का है, वो जब चाहे दे दे, जब चाहे ले ले, मैं तो बस उसका खादिम हूं। रात को जब करीम बख्श अपने कमरे में बैठता तो बादशाह के सर पर हाथ फेरता और कहता, बादशाह, किसी को क्या मालूम कि इस गांव का अब सबसे अमीर शख्स एक कोठरी में रहता है और अपने कुत्ते के साथ खाना खाता है। उसने अपने दिल में कसम खाई थी कि वो कभी नहीं भूलेगा कि वो कौन था, कहां से आया था, और यह सोना कभी उसके दिल पर हुकूमत नहीं करेगा। करीम बख्श की खुशहाली बढ़ती गई। दुकान का काम चमक गया। हर रोज नए लोग आते। करीम बख्श उन सबसे अच्छे से पेश आता। बादशाह हमेशा उसके साथ रहता। दुकान हो या रास्ता, बादशाह साए की तरह साथ चलता। लोगों ने देखा कि करीम बख्श की जिंदगी में कितनी रौनक आ गई है। कुछ लोग खुश हुए। उन्होंने कहा कि करीम बख्श को यह सब मिलना चाहिए था, वो मेहनती इंसान है। मगर कुछ लोगों को हसद होने लगा।
वो कहने लगे कि करीम बख्श में ऐसा क्या है जो इतनी जल्दी कामयाब हो गया। और उन्हीं नजरों में एक जोड़ी आंखें थीं जो चुपचाप करीम बख्श को देखती रहती थीं। सकीना की आंखें। सकीना जिसने करीम बख्श को घर से निकाला था, अब एक जालिम शौहर के साथ शादी कर चुकी थी। वो शौहर बहुत बुरा इंसान था, मारता पीटता था और गालियां देता था। सकीना की जिंदगी तंगी और जल्लत में गुजरने लगी। रोज मार खाती, रोज गालियां सुनती। कुछ महीनों बाद उस शौहर ने सकीना को तलाक दे दी। सकीना मायके लौट आई। अब सकीना अक्सर बाजार में आती, कुछ खरीदती नहीं थी, बस दूर से करीम बख्श को देखती रहती। एक दिन उसने किसी औरत से पूछा, बहन जी, ये जो दुकान है ना, ये वही करीम बख्श का है जो लकड़ियां बेचा करता था? औरत ने जवाब दिया, हाँ बहन, वही है, मगर अब तो लोग उसे बड़ा ईमानदार ताजिर कहते हैं। सकीना की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। महीने गुजरते गए। करीम बख्श का कारोबार और भी बढ़ गया। उसकी दुकान अब चक बहादुरपुर की मशहूर दुकानों में गिनी जाने लगी। एक रात की बात है, करीम बख्श नमाज पढ़कर अपने कमरे में बैठा हुआ था। बादशाह उसके पास लेटा हुआ था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। करीम बख्श उठा। उसने दरवाजा खोला। सामने सकीना खड़ी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में आंसू थे। वक्त की मार उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। सकीना ने आहिस्ता से कहा, सलाम हो तुम पर करीम बख्श। करीम बख्श खामोश खड़ा रहा। एक लम्हा जो कई बरसों पर भारी था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना खुशी, बस पुरानी चोट की गूंज थी। उसने पूछा, इस वक्त इस हाल में क्यों आई हो? सकीना की आवाज कांप रही थी। बोली, माफी मांगने आई हूं। जानती हूं कि बहुत बड़ी गलती की थी मैंने। अब समझ आया कि तुम्हारी कद्र क्या थी, मगर बहुत देर हो गई। करीम बख्श ने उसे अंदर बुलाया, बैठने का इशारा किया, फिर आहिस्ता से कहा, वक्त अपना काम करता है सकीना, और दिल के पास माफ करने की ताकत भी होती है, लेकिन जख्म अगर भर भी जाए तो निशान जरूर छोड़ जाता है। बादशाह एक तरफ बैठा सकीना को देख रहा था। उसकी वफादार फितरत उसे खबरदार कर रही थी। सकीना बोली, करीम बख्श, मैं जानती हूं कि मैंने क्या किया था। उस दिन जब मैंने तुम्हें निकाला तो मुझे लगा था कि मैं गलत नहीं कर रही, मगर अल्लाह ने मुझे सजा दी। मैंने जो जिंदगी देखी है इन महीनों में, वो मैं अपने दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगी। करीम बख्श ने कहा, तुमने अपनी मर्जी से फैसला लिया था, अब जो भुगता वो भी तुम्हारे फैसले का नतीजा है। सकीना ने आंखें झुका ली। बोली, मुझे पता है, मगर अब मैं समझ गई हूं कि इंसान की कीमत उसके माल से नहीं होती, बल्कि उसके किरदार से होती है। करीम बख्श खामोश रहा। सकीना ने फिर कहा, मैं वापस आना चाहती हूं करीम बख्श, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? करीम बख्श ने गहरी सांस ली। उसने कहा, देखो सकीना, माफ करना और भूलना दो अलग बातें हैं। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं क्योंकि यह मेरे दीन का हुक्म है, मगर जो कुछ हुआ वो मैं कैसे भूलूं? तुमने मुझे उस वक्त निकाला जब मेरे पास कुछ नहीं था। अब जब मेरे पास दुकान है, कारोबार है, तो तुम वापस आना चाहती हो। सकीना की आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, मैं जानती हूं यह बात तुम्हारे दिल में है, मगर अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे माल के लिए नहीं आई। मैं उस करीम बख्श के लिए आई हूं जो मुझे आज समझ में आया है। करीम बख्श ने कहा, मगर क्या मर्द की कद्र उसके माल से होती है या उसकी सच्चाई और सुलूक से? सकीना खामोश हो गई। करीम बख्श बोला, अगर तुम मेरी कीमत तब पहचान लेती जब मैं लकड़ियां बेचता फिरता था, तो शायद आज यह दिन ना देखना पड़ता। सकीना लरजती आवाज में बोली, मैं अंधी थी करीम बख्श, दुनिया की चमक में बहक गई और इसका खमियाजा भी भुगता मैंने। अब बस एक सवाल है, क्या मेरे लिए दोबारा मौका है? करीम बख्श ने उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप कोठरी के अंदर चला गया। दरवाजा बंद कर लिया। वो नमाज के लिए जानमाज पर बैठ गया। दिल में सवाल करने लगा, क्या यह वाकई तौबा है या मेरे हाथों में जो कुछ है उसी का लालच? फिर उसे वो रात याद आई जब सकीना ने उसे धत्कारा था, जब उसके पास कुछ नहीं था मगर बादशाह था जो उसका सच्चा रफीक निकला। उसी लम्हे बादशाह अंदर आया, आकर अपना सर करीम बख्श की रान पर रख दिया। करीम बख्श ने हाथ से उसका सर सहलाया। बोला, बादशाह, इस कमरे में वही रहेगा जिसने मेरे दर्द मेरा साथ दिया। थोड़ी देर बाद करीम बख्श बाहर आया। उसने सकीना को आवाज दी। सकीना उठी और उसके सामने खड़ी हो गई। करीम बख्श ने कहा, मैं एक ही बात कहूंगा, जो कुछ हमारे बीच था वो खत्म हो चुका। मैंने तुझे माफ तो कर दिया, मगर जो टूटता है वो कभी वैसा नहीं जुड़ता। सकीना ने सर झुका लिया। आहिस्ता से बोली, क्या मैं यहां सिर्फ पनाह पा सकती हूं, एक खादिमा बनकर?
करीम बख्श ने जवाब दिया, अगर रहना चाहती हो तो कमरे के दूसरे कोने में रह सकती हो। जो बेघर हो उसे छत देना मेरे रब का हुक्म है, लेकिन यह मत समझना कि दिल वैसा हो जाएगा जैसा कभी था। सकीना खामोश रो पड़ी। उसने ना सिर्फ एक शौहर को खोया था, बल्कि वो मौका भी खो दिया था जो शायद दोबारा ना मिलता। करीम बख्श ने कहा, कल से तुम यहां रह सकती हो, मगर याद रखना रिश्ता वो नहीं रहा जो पहले था। सकीना ने सर हिलाया। वो समझ गई थी कि करीम बख्श ने उसे माफ तो कर दिया मगर भूला नहीं था। अगली सुबह जब करीम बख्श नींद से जागा तो बाहर से झाड़ू की आवाज आई। उसने देखा कि सकीना सहन की सफाई कर रही है, पुरानी चटाइयां उझाड़ रही हैं, टूटे बर्तन समेट रही है। करीम बख्श हैरत से बोला, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, फिर क्यों कर रही हो यह सब? सकीना ने नजरें उठाई, धीरे से बोली, अपनी गलती का कफ्फारा अदा करना चाहती हूं। तब समझ नहीं पाई, आज जान लिया कि तुम्हारी असली कीमत क्या थी। करीम बख्श खामोश रहा, फिर अपने काम पर चला गया। वक्त गुजरता गया। अब वो कोठरी जो पहले सिर्फ करीम बख्श